नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन Q3 रिजल्ट्स की भी चर्चा करेंगे और साथ ही अमेरिका मार्केट से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो देखने को मिल रही है, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं अमेरिकी मार्केट पर। और अमेरिकी मार्केट में मेगा क्रैश देखने को मिला है और अमेरिकी मार्केट का डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स है वो करीबन उसमें 450 से ज़्यादा अंकों की गिरावट देखने को मिली है। और मार्केट में जो ओपनिंग थी वो बिल्कुल प्रीवियस क्लोज से काफ़ी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और अमेरिकी मार्केट में एक बड़ा यहाँ क्रैश देखने को मिल रहा है। साथ ही बात करें इसकी क्रैश किस कारण से हुआ, तो क्रैश आज के डे में अमेरिका से महंगाई के आंकड़े आने वाले थे। सो महंगाई के आंकड़े अनुमान से काफ़ी ऊपर आए और जिसके चलते अमेरिकी मार्केट में सेंटीमेंट बुरी तरह से प्रभावित हुआ और सभी इंडेक्स है वो क्रैश कर गए। करीबन डाउ जोन्स का था करीबन 525 अंकों की गिरावट के साथ खुला और सीपीआई जो डाटा था वो बिल्कुल अनुमान से काफ़ी कमजोर है और इन्फ्लेशन डाटा के चलते अमेरिकी मार्केट में बड़ा क्रैश देखने को मिला है। तो अमेरिकी मार्केट्स में जो क्रैश का कारण बना है महंगाई का आंकड़ा, इन्फ्लेशन, तो इस महंगाई के आंकड़े के पीछे कई कारण छुपे हैं और महंगाई के आंकड़े के पीछे ही फेड के द्वारा रेट कट की जाने की संभावना होती और उन संभावनाओं पर अब पानी फिर गया जिसके चलते मार्केट में बड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ। तो अमेरिका सीपीआई का डाटा देख लेते हैं कि कितना है डाटा। तो मुद्रास्फीति का जो डाटा है दिसंबर महीने के लिए 3.4% से घटकर जनवरी के लिए यह 3.1% आया और बाजार की उम्मीद थी कि ये 2.9% से कम आनी चाहिए, तो ये 3.1 आई है और बाजार का अनुमान था कि 2.9 आना चाहिए। तो इसी अनुमान के मुताबिक ये आंकड़ा नहीं आने से और मार्केट में एक सेंटीमेंट है वो खराब देखने को मिला है। तो इसमें बड़ी गिरावट है वो इंडेक्स में देखने को मिली है। तो सीपीआई इंडेक्स है वो कुछ पिछले महीने के दिसंबर की तुलना में वो सीपीआई का आंकड़ा कुछ ऊपर आते हुए देखने को मिला है और इसी के कारण है वो ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो बहरहाल देखते हैं कि इसमें सभी इंडेक्स में क्या इतनी गिरावट हो रही है। तो नास्डेक्स की बात करेंगे तो नास्डेक्स में भी करीबन 250 अंकों की गिरावट देखने को मिली है और यहाँ भी 1.5% का क्रैश है वो देखने को मिला है। अन्य सभी इंडेक्स की अगर बात करेंगे तो सभी में इंडेक्स में सिर्फ एक ही कारण यहाँ देखने को मिल रहा है, नास्डेक, डाउ जोन्स, S&P 500 और इन्वेस्टर्स की जो निगाह थी पूरी बाजार की वो सीपीआई डाटा पर थी। सो सीपीआई जो डाटा है वो काफ़ी लूजिज देखने को मिल रहा है। तो अब मार्केट का जो एक अनुमान था कि ये डाटा 2% से नीचे आएगा, 2.9 से नीचे आएगा और जिससे फेड है वो इंटरेस्ट रेट कट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये सभी डाटा है वो मार्केट के उलट आते देखिए और इन संभावनाओं के जो संभावनाएं थी मार्केट की उन पर पानी फिरता देखने को मिला और इसके चलते बड़ी गिरावट है अमेरिकी मार्केट में यहाँ देखने को मिली। सभी इंडेक्स में बड़ी गिरावट हुई है और ओपनिंग भी मार्केट की ओपनिंग है वो बड़ी गैप डाउन से हुई है। डाउ जोन्स करीबन 1.5% गया, S&P 500 1.5%, रसेल 2000 इंडेक्स है वहाँ भी 2.5% और जो कंपोजिट है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कंपोजिट इंडेक्स है वो भी करीबन 1.5% यहाँ गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ जो अगर फ्यूचर्स अमेरिकी मार्केट के फ्यूचर्स देखेंगे तो वहाँ फ्यूचर्स में बड़ी गिरावट है। नास्डेक्स का फ्यूचर में गिरावट, S&P 500, डाउ जोन्स, स्मॉल कैप और स्मॉल कैप जो इंडेक्स है अमेरिका का वो वहाँ ज़्यादा गिरावट हुई है, करीबन 3% की गिरावट हुई है। और जो S&P 500 का विक्स जो है, विक्स में मान है वो विक्स का जो इंडेक्स है वो 14.5% से ऊपर उछलते हुए देखने को मिला। यहाँ विक्स में 5.5% से ऊपर की तेजी देखने को मिली है। तो विक्स भी ये दर्शा रहा है कि मार्केट काफ़ी वोलेटिलिटी रहने वाला है, काफ़ी बड़ी गिरावट यहाँ देखने को मिली है। साथ ही US 30 का फीचर देखेंगे यहाँ भी गिरावट देखने को मिला है। US 500 का फीचर 1.5% गिरावट है, US टेक 100 यहाँ भी 1.5% गिरावट है, स्मॉल कैप में भी और S&P विक्स में भी यहाँ गिरावट देखने को मिली है। साथ ही अगर फीचर्स दुनिया के अन्य मार्केट के फीचर्स इंडेक्स की बात करें तो डेक्स जर्मनी का जो फीचर है वहाँ भी गिरावट देखने को मिले। फिट्स 100 है उसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। CAC 40, AX, यूरो स्टॉक्स, यहाँ जो मार्केट के जो फीचर्स इंडेक्स हैं और इन सभी में वो बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो महंगाई के एक आंकड़े ने सब पर पानी फेर दिया और मार्केट का सेंटीमेंट है वो खराब होते हुए देखने को मिला। RTS हालांकि जापान का जो निक्केई 225 है और यहाँ इंडेक्स का जो फीचर है उसमें 2.5% की तेजी देखने को मिल रही है। हैंगसेंग का जो फीचर है वो माइनस में देखने को मिले, चाइना है शेयर माइनस में है। और इसी के साथ अगर बात करेंगे सिंगापुर का MSCI इंडेक्स जो है उसका जो फीचर है वो 1.5% है वो डाउन में देखने को मिल रहा है। और निफ्टी का जो फीचर है वो उसमें हालांकि अपने जो इंडिया मार्केट आज हमारे मार्केट अपने जो मार्केट थे वो ग्रीन में खुले जो है, जो इंडेक्स अभी भी निफ्टी फिक में काफ़ी जो फीचर है वो ग्रीन में देखने को मिल रहा है। तो ऑल ओवर दुनिया की सभी जो मार्केट्स हैं उनमें अमेरिका से जो महंगाई का आंकड़ा है उसके चलते बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। सो कल की इंडियन मार्केट की ओपनिंग भी है वो एक ओपनिंग जो होगी वो एक गैप डाउन ओपनिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो कल के लिए ये डाटा है वो याद रखें। और मित्रों बात कर लेते हैं कुछ लेटेस्ट Q3 रिजल्ट आते हुए देखने को मिल रहे हैं तो उनकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपने 16 विनियार्ड की करते हैं। तो 16 विनियार्ड का स्टॉक आज 4% से ज़्यादा तेजी देखने को मिली थी। 16 विनियार्ड का रिजल्ट है वो मार्केट के क्लोज होने के बाद है। सो रिजल्ट का जो रिएक्शन है वो आपको कल बुधवार को देखने को मिलेगा। तो 16 विनियार्ड का जो रेवेन्यू है 7% बढ़ करके 193 करोड़ हो गया है। EBITDA भी 7% बढ़ करके 66 करोड़ का हो गया और नेट प्रॉफिट भी 5% बढ़ करके आया, करीबन 41 करोड़ का यहाँ नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो रिजल्ट जो है क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से अच्छे रिजल्ट है। तो यहाँ कल के लिए इसे अपने रडार पर रखें। यहाँ अच्छा 16 विनियार्ड का अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है।
पिछले 5 सालों की प्रॉफिट्स देखेंगे तो अच्छा परफॉर्म किया है सुलावी ने। और 23 दिसंबर 22 को इसकी लिस्टिंग के बाद से अब तक का करीबन स्टॉक्स 100% का रिटर्न दे चुका है। तो अच्छा स्टॉक्स है, रिजल्ट भी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजी। यहाँ स्टॉक्स आज माइनस में देखने को मिला था, रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे देखने को नहीं मिले एमटार टेक के। और तो सो यहाँ गिरावट देखने को मिली। कंपनी का जो रेवेन्यू 26% डाउन हुआ है और 118 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में रहा है, जो पिछले क्वार्टर से भी कम है और पिछले वर्ष से भी कम है। नेट प्रॉफिट है वो 67% कम होकर के करीबन 10.5 करोड़ का है, जो क्वार्टरली और ईयरली दोनों दृष्टि से काफ़ी डाउन है। सो एमटार टेक पर कल के लिए भी अपने रडार पर के काफ़ी यहाँ वीक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक्स का रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। इसी के साथ पिछले 6 महीनों का परफॉर्मेंस स्टॉक्स का देखेंगे तो अभी तक 13 से 14% डाउन में स्टॉक्स। हालांकि कंपनी एमटार टेक कोई हेल्थ की कंपनी है, रेगरी कंपनी, काफ़ी अच्छी स्टॉक्स हैं। रिजल्ट्स तो बराबर नहीं चलते, हर क्वार्टर में डाउन भी हो जाते हैं। सो इसे भी अपने रडार पर रखिएगा कल के लिए। और अब स्मॉल कैप कंपनी के रिजल्ट्स की बात करते हैं। एड्स ऑफ रिटेल, तो एड्स ऑफ रिटेल्स को कल के लिए आप इसे अपने रडार पर रखें। और रिजल्ट्स मार्केट की क्लोजिंग के बाद ही आए यहाँ। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 8% बढ़कर क्या है 57 करोड़ हो गया, जो क्वार्टरली और ईयरली दोनों दृष्टि से बढ़ा है। लेकिन एबिडिटा भी काफ़ी कमजोर हुआ है, 24% डाउन हुआ है। और नेट प्रॉफिट है वो करीबन 46% डाउन होकर के इस क्वार्टर में करीब 2.5 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ देखने को मिल रहा है, जो ईयरली भी डाउन देखने को मिल रहा है। ईयरली करीबन 50% डाउन है, क्वार्टरली है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इसे भी कल के लिए एड्सॉप को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें। और मित्रों बात कर लेते हैं एक पहले जो स्टॉक्स है विकास लाइफ केयर। यहाँ स्टॉक्स आज 2.5% है वो डाउन देखने को मिला था। और विकास लाइफ केयर के भी Q3 रिजल्ट्स आ चुके हैं और मार्केट क्लोजिंग के बाद रिजल्ट आए। सो यहाँ भी स्टॉक्स का रिएक्शन है, स्टॉक्स पर रिएक्शन कल देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स जो है काफ़ी वीक देखने को मिले हैं। तो आज 13 फरवरी कंपनी ने रिजल्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। तो रिजल्ट्स देख लेते हैं अपन। और सबसे पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो यहाँ करीबन जो टोटल जो रेवेन्यू कंपनी का है करीबन ये 102 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 122 करोड़ था और पिछले वर्ष करीबन 134 करोड़ था। तो ये ईयरली भी डाउन हुआ है और क्वार्टरली भी डाउन हुआ है। टोटल खर्चे देखिए, कंपनी के टोटल जो खर्चा हुआ है करीबन 105 करोड़ का हुआ है। पिछले क्वार्टर में 114 करोड़ था और पिछले वर्ष 131 करोड़ था। तो खर्चे हैं हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए हैं और पिछले क्वार्टर की तुलना में कम हुए हैं, लेकिन फिर भी कंपनी है वो एक बार फिर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। और कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लीजिए, प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा है कंपनी ने करीबन 38 करोड़ का लॉस इस क्वार्टर में देखने को मिला है। और पिछले क्वार्टर में करीबन इसमें कंपनी को 7 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले वर्ष भी करीबन 6 करोड़ का प्रॉफिट था। तो कंपनी इस क्वार्टर में लॉस में चली गई है। करीबन इसमें कंपनी को 3 करोड़ से ज़्यादा 3.5 करोड़ का लॉसेज है वो देखने को मिल रहा है। इसका रिएक्शन आपको रिफ्लेक्शन EPS में भी देख सकते हैं। अपना EPS है वो माइनस में 0.03 आया। पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट में था EPS, प्लस में था EPS 0.06 था और पिछले वर्ष भी 0.04 था। तो सो कंपनी को प्रॉफिट के बजाय इस क्वार्टर में लॉसेज हुआ है। तो कल इसकी स्टॉक्स की पिटाई होती हुई देखने को मिल सकती है और रिजल्ट काफ़ी अनुमान से काफ़ी कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं विकास लाइफ केयर के। सो इसे भी अपने रडार पर रखिएगा कल के लिए। अब बात कर लेते हैं ग्रीन एनर्जी से, KP एनर्जी के। तो KP एनर्जी के रिजल्ट्स काफ़ी कमजोर वीक नतीजे देखने को मिले हैं और कंपनी का रेवेन्यू 24% डाउन हुआ है। एबिडिटा 11%, नेट प्रॉफिट 21% डाउन होकर के करीबन 9.5 करोड़ का रहा है, जो क्वार्टरली भी डाउन है और ईयरली भी डाउन है। तो KP एनर्जी को भी रखें। हालांकि स्टॉक्स है वो जिसमें बोनस हो चुका है। सो इस यहाँ स्टॉक्स करीबन आधा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ जी एंटरटेनमेंट के भी रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट काफ़ी कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट करीबन 50% डाउन हुआ है, जो ईयरली डाउन है और क्वार्टरली भी डाउन देखने को मिला है। तो जी एंटरटेनमेंट को भी रखें अपने रडार पर। तो मित्रों आज के अभी के कुछ लेटेस्ट रिजल्ट थे जो आपके सामने रखें। साथ ही अमेरिकी मार्केट का में जो बड़ी फॉल्स देखने को मिली है वो भी आपके सामने रखा। और हालांकि ये गिरावट अभी कम होगी ज़्यादा होगी, ओवरनाइट अमेरिकी मार्केट चलेंगे तो कल मॉर्निंग में पता चलेगा कि इंडियन मार्केट्स में इसका रिफ्लेक्शन कितना होने वाला है और अमेरिकी मार्केट की गिरावट का कितना प्रभाव यहाँ इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिलेगा। बहरहाल विराम लेते हैं। शो कुछ नए मित्र लोग चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।